जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके अपने जीवन प्रबंधन चैनल से आपके सामने मुखातिब हूँ। लुकिंग ग्लास, शीशा, मिरर, ये हमारे जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण होता है। कुछ लोगों को अगर कुछ दिन तक अगर शीशा देखने को ना मिले, आईना देखने को ना मिले, तो बेचैन और बेहाल हो जाएंगे। वास्तव में एक समाजशास्त्रीय शीशा होता है, सोशोलॉजिकल मिरर। ये समाज है, ये हमारा आईना है। जब हम प्रत्यक्ष तौर पर आईने में देखते हैं, अपना अक्स देखते हैं, प्रतिबिंब देखते हैं, रिफ्लेक्शन देखते हैं, तो हम नहीं देखते हैं। इफ़ यू आर बिफोर ए मिरर देन यू आर नॉट बिफोर द मिरर। यू लुक इन टू द मिरर विद द आइज ऑफ सोसाइटी। तुम ये देखते हो कि समाज तुम्हारे विषय में क्या सोचेगा जब तुम इस घर के आगे कदम रखोगे। अपने घर के आगे जब तुम कदम रखोगे, अभी समाज की आंखों से दूर हो, जब समाज की आंखों के सामने आओगे तो कैसे लगोगे। जब शीशे में देखते हैं तो हमें लगता है कि ये टोपी टेढ़ी लगी है तो इसको सीधा कर लूँ, ये चश्मा एक तरफ यूँ हो रहा है तो इसको यूँ कर लूँ, यहाँ कोई तिनका लगा है तो मुंह साफ़ कर लूँ, कुछ खाया है लगा रह गया मान लो, कोई चीज़ बटन ठीक से नहीं यहाँ नहीं लगा हुआ है शर्ट का, जूतों में ठीक से पॉलिश नहीं है, शर्ट ऊंची नीची लगा रखी है, कुछ भी वॉटेवर। जब तुम शीशे में अपने को देखकर और जब अपने को रेक्टिफाई करते हो तो इसको चार्ल्स कूले कहते हैं कि ये लुकिंग ग्लास थ्योरी है। ये हम दर्पण सिद्धांत है, कूले ने ये बताया हुआ है और बहुत अच्छा सिद्धांत है। हम समाज को अपने जीवन से बाहर नहीं कर सकते। जब मैं तुमसे कहता हूँ कि ज़्यादा दोस्त नहीं, नाते रिश्तेदारों की ज़्यादा परवाह मत करो, ज़्यादा लोगों की परवाह न करो, तो वो तब कहता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम ढीठ हो जाओ, इसका मतलब ये है कि तुम स्वयं में इतने पूर्ण हो जाओ कि तुम्हें किसी की परवाह करने की ज़रूरत ना पड़े। तुम अपने आप में इतने परफेक्ट हो जाओ, जैसे जब राज्य के बारे में कहते हैं कि नागरिक को राज्य की आवश्यकता नहीं पड़े, तब ना पड़े जब वो स्वयं जो है नागरिक समाज का अंग बन गया हो, जब उसने नागरिक समाज का, सिविल सोसाइटी का निर्माण कर लिया हो, तो उसको राज्य की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार तुम्हें समाज की ज़रूरत तब नहीं होगी जब तुम अपने आप में सही होगे। अब प्रश्न ये उठता है, क्या मैं परफेक्ट हूँ? एक क्वेश्चन अराइज होता है। मेरी एक स्टूडेंट से मेरी बात होते समय ये थॉट मेरे माइंड में आया कि मैं तुम्हें बताऊं ये बात। उसने कहा कि मैं परफेक्ट हूँ, सभी कहते हैं कि मैं परफेक्ट हूँ, सभी मुझे लाइक करते हैं। तो मेरे माइंड में आया कि मैं बताऊं। परफेक्ट दुनिया में कोई नहीं होता। परफेक्ट दुनिया में दो ही चीज़ें होती हैं, या तो खला यानी वैक्यूम, खालीपन, बिल्कुल शून्यता, वो परफेक्ट होती है, और या अनंत। हम ना अनंत हैं न शून्य हैं, हम मानव हैं, बीच में हैं। हमारे अंदर जो आत्मा है वो शून्य है और परम ब्रह्म जो है वो अनंत है। द अल्टीमेट गॉड, एक ओंकार सतनाम, वो अनंत है। और हमारे अंदर जो आत्मा है, अयम आत्मा गुडाकेश सर्वभूता से स्थिता, भगवान स्वयं स्थित है, उसमें शून्य रूप में विद्यमान है और स्वयं अनंत रूप में, अनादि अनंत रूप में विद्यमान है। वही शून्य हो जाते हैं, वही अनंत हो जाते हैं, लेकिन हम स्वयं आत्मा नहीं हैं। हम सब, तुम सब शरीर हो। आत्मा को जिस दिन पहचान लोगे तब पूर्ण होगे। शून्य में से भी शून्य घटाओ तो शून्य निकलता है, अनंत में से अनंत निकालो तो अनंत निकलता है, अनंत में अनंत जोड़ो तो भी अनंत है, शून्य में शून्य जोड़ो तो भी शून्य है। शून्य में शून्य का भाग दो तो इनडिटर्मिनेट क्वांटिटी है जिसका कि हम अनुमान नहीं लगा सकते। अनंत में अनंत का भाग दो तब भी इनडिटर्मिनेट है। शून्य में शून्य का गुणा करो तो भी शून्य है, अनंत में अनंत का गुणा करो तो भी अनंत है। अनंत और शून्य बराबर हैं इस हिसाब से।
इसीलिए हमारी आत्मा ईश्वर का एक छोटा सा रूप है। हम आत्मा नहीं हैं, हम परमात्मा नहीं हैं। मैंने कहा है कि आत्मा को अपना गुरु मानो, बहुत सोच के कहा है। आप सारा संचित ज्ञान मान के अपनी आत्मा को अपना गुरु बना लीजिए। आपको किसी भौतिक गुरु की आवश्यकता नहीं है, किसी शारीरिक गुरु की आवश्यकता नहीं है, किसी मटेरियल गुरु की आवश्यकता नहीं है। जितने गुरु ज्ञान देते हैं वो पुस्तकों में मौजूद है। पुस्तक शाश्वत है, पुस्तक अनंत है, पुस्तक का ज्ञान शाश्वत है। मैं और तुम जो बात करते हैं वो खो जाने वाली है। पुस्तक का ज्ञान जब वेद नहीं भी लिखे गए थे, फिर जब लिख लिए गए, तब से अब तक आज तक चले आ रहे हैं। पुस्तक परम गुरु है। पुस्तकों में संग्रहित ज्ञान, प्राचीन ज्ञान पूरी तरह से आगे बहने वाला है, फ्लो करने वाला है, अनंत काल तक बहेगा, अनंत यात्रा तक करेगा। हम तुम झूठ बोल सकते हैं, तमाम बातें ऐसी कर सकते हैं, पुस्तकों में भी गल्प हो सकती है, लेकिन ये पहचानना हमारा तुम्हारा काम है कि कौन सी पुस्तक उचित है और कौन सी पुस्तक उचित नहीं है। ये धीरे धीरे ज्ञान होने लगता है। सत्य का ज्ञान होने में बड़ा समय लगता है। तो मैं ये बता रहा था कि क्या मैं पूर्ण हूँ? क्या मुझे सभी पसंद करते हैं? नहीं, इससे बड़ा छलावा दूसरा कोई भी नहीं है। न मैं पूर्ण हूँ, न मुझे सभी पसंद करते हैं। हर व्यक्ति को कुछ लोग लाइक और कुछ लोग डिसलाइक करते हैं, कुछ लोग पसंद करते हैं और कुछ लोग नापसंद करते हैं। यदि आपके व्यक्तित्व में ये बात है कि आपको सभी लोग अगर आपकी तारीफ़ करते हैं तो सतर्क हो जाइए, आप पूर्ण नहीं हैं। वे आपकी चाटुकारिता कर रहे हैं, वे आपके आगे आपकी बटरिंग कर रहे हैं, चाटुकारिता कर रहे हैं। अगर आपको ये भ्रम हो गया तो आप जीवन में बहुत नुकसान उठाएंगे। आलोचकों को मैं निंदक नियरे राखिए के पक्ष में बहुत ज़्यादा नहीं रहता। आजकल तो ट्रोल्स होते हैं बहुत से, तो उनको कौन नियर रखेगा। निंदक नियरे रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ये पहचानना चाहिए कि आपके अंदर कमी क्या है। यदि मैं अपनी कमी स्वयं समझ सकता हूँ तो मुझे किसी आलोचक की ज़रूरत ही नहीं है कि मैं उसको अपने दरवाजे पर आश्रय दे के रखूँ कि भाई मेरी आलोचना करते रहना, तो मैं अपने को रेक्टिफाई करता रहूँगा। मुझे तो पता है मेरे अंदर क्या कमी है। हमारे संत कवि जानते रहे हैं, उन्होंने स्वयं कहा है, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मुझसे अधिक कुटिल खल और कामी कौन होगा। एक बात बताओ, हम दुनिया में सबको जानते हैं, सबसे ज़्यादा किसको जानते हैं? अपने को। तो अगर हम अपने को जानते हैं तो कमियां भी तो जानते होंगे। केवल हम ढिठाई में मानते नहीं। तुम अगर ब्लंट हो, या तुम अगर एरोगेंट हो, या तुम अगर स्पष्टवादी जिसको कहते हो, अपने मन में समझने के लिए कि मैं स्पष्टवादी हूँ, बट तुम एरोगेंट हो सकते हो, ब्लंट हो सकते। देखो, मेरा काम सिखाना है। मैं यहाँ स्वनियुक्त गुरु हूँ तुम्हारा। तुमने मुझे अपॉइंट नहीं किया है, मैं अपने आप अपॉइंट हो गया हूँ और तुम्हें पढ़ाने लगा हूँ, समझाने लगा हूँ। तुमने अपॉइंट नहीं किया है मुझे, छोड़ के उनको जो कि मेरे क्लास में पढ़ रहे हैं, उन्होंने मुझे स्वीकार किया है। यहाँ तो मैं खुद ही बन गया, फिर धीरे धीरे तुमने स्वीकार कर लिया कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ। तो मेरा फ़र्ज़ तुम्हें बताना है कि हेलुसिनेशंस, इल्यूजन्स में नहीं रहना चाहिए। कमियां ढूंढनी चाहिए अपनी, मेरी कमियां क्या है। जब किसी से मिलते हो तो बजाय ये पूछने के कि मुझ में तुम्हें क्या अच्छा दिखा, उसकी बजाय ये पूछो कि मेरी कमी अगर तुम्हें दिखे तो मुझे बताते रहना। ऐसा निंदक तो रखना चाहिए। वो निंदक जो तुम्हारा प्रिय हो, जो तुम्हारा अपना हो, जो तुम्हारा बड़ा हो भी हो सकता है। जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ मित्रवत एल्डर की भूमिका निभाता रहा हूँ। मित्रवत एल्डर, फ्रेंडली एल्डर, मित्रवत बड़े की भूमिका निभाता रहा हूँ। अब मैं स्पष्ट कहता हूँ कि मैं तुम लोगों को बच्चों की तरह मानता हूँ। नहीं, पहले मैंने हमेशा ये कहा है कि मित्रवत एल्डर मुझे स्वीकार करते रहो। एक्चुअली क्या होता है, जब हम पुत्र या पुत्री का नाता निभाते हैं तो हमारे बीच का वार्तालाप थोड़ा कम होता है। इसलिए चूंकि मैं एक तरफा वार्तालाप में तुम्हारे सामने आया, इसलिए मैंने तुम्हें पुत्र और पुत्री कहना शुरू किया, मित्र नहीं कहा मैंने। ये एक तरफा वार्तालाप है, इसमें यही रिश्ता सूटेबल है।
मित्र तो वो होता है जो इधर से भी बात करते हैं उधर से भी बात करते हैं, वो मित्र होता है। मैंने प्रायः उधर से बात बंद कर रखी है, कमेंट्स में केवल अलाउ किया हुआ है। दूसरी बात क्या होती है कि पुत्र और पुत्री में उधर से बातचीत कम होती है। इसलिए कम होती है कि एक रिश्ते की गरिमा होती है जिसमें कि तुम ज़्यादातर मुझे सुनते हो, अपनी सुनाते नहीं हो। मित्रों की आदत होती है कि वो सुनाते ज़्यादा हैं, सुनते कम हैं। यदि मैं तुम्हारा मित्र बन जाऊंगा तो मैं तुम्हें पढ़ा नहीं पाऊंगा, फिर मैं तुम्हें समझा नहीं पाऊंगा, फिर मैं तुम्हें आदेश नहीं दे पाऊंगा, निर्देश नहीं दे पाऊंगा, और तुम हो कि सुनाने में लगे रहोगे। कारण क्या है? तुम्हारी युवा पीढ़ी सुनाती ज़्यादा है, सुनती कम है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि सुनो ज़्यादा। मैंने अभी पिछले वीडियो में कहा था कि बोलो कम, इसीलिए कहा था कि बोलो कम। तो पहली बात, कभी भी तुम्हारे व्यक्तित्व में अगर ये चीज़ पैदा हो रही हो कि तुम्हें ज़्यादातर लोग लाइक करते हो, तुम्हारी प्रशंसा करते हो, तो सतर्क हो जाओ। यहाँ मैं लड़कियों से कहूँगा, लड़के लड़कियों में अंतर है। यहाँ लड़कियों के फेसबुक पर जितने फ्रेंड्स होते हैं ज़्यादातर, उन्हें लगता नहीं है, महसूस भी नहीं करोगे इस बात को तुम, लेकिन अगर सच्चाई में देखें तो ज़्यादातर तुम्हारे फ्रेंड्स जो होते हैं वो तुम्हारी तारीफ़ करते हैं। लड़कियों की सारा पुरुष समुदाय प्रशंसा करने में लग जाता है। ये पुरुष समुदाय की आदत है, ये उनकी हैबिट है कि तुम्हारी कोई बात अच्छी नहीं भी लगेगी तो भी वो प्रशंसा कर, मैं लड़कियों से कह रहा हूँ कि पुरुष समुदाय तो भी तुम्हारी तारीफ़ करने लगेगा, हर बात के लिए तारीफ़ करने लगेगा, कोई इंगित नहीं करेगा। तो कम से कम एक है जो तुम्हारी बुराई भी कर सकता है, कम से कम एक है जो तुम्हें कमी बता सकता है, तुम्हें छलावे में नहीं रखेगा, झूठ में नहीं रखेगा, गलत में नहीं रखेगा, वो मैं हूँ। जब तुम अपनी केस स्टडी मेरे पास भेजते हो, जब तुम अपने बारे में सब कुछ मुझे भेजते हो कि मेरे मेरे साथ ये बीता, ये हुआ, तो मैं तुम्हारी बिल्कुल बोल्डली तुम्हारी कमी बता देता हूँ। अब उस कमी को स्वीकार करना और समझना तुम्हारे हाथ में। तुम्हारे सो कॉल्ड मित्र जो हैं, जिन्हें तुम मित्र समझते हो सकता है हों बहुत से, लेकिन वो केवल प्रशंसक हैं। गर्ल्स की तारीफ़ करने में पुरुष समुदाय को एक कर्टसी महसूस होती है, उनकी किसी भी बात को बर्दाश्त कर लेने में। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी अगर प्रॉपरली मुझसे तुम्हारी वार्तालाप हो, इमेजिनरी अगर मैं मान लूँ, तो मैं 10 कमियाँ तुम्हारी बातचीत में निकाल दूँगा। इसलिए नहीं कि मैं कमियाँ निकालना चाहता हूँ, केवल इसलिए कि वो कमियाँ हैं। लेकिन यदि मैं तुम्हारा मित्र हूँ तो मैं कमियाँ नहीं निकालूंगा, मैं हर बात के लिए पैम्परिंग करता रहूँगा कि हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। अगर तुम एरोगेंट होगी तो मैं कहूँगा तुम बोल्ड हो। अगर तुम मेरी बात पूरी नहीं सुनोगी तो मैं कहूँगा डोमिनेंट हो। इस तरह की तमाम बातें हैं। अगर तुम मुझे हर्ट भी करोगी तो मैं कहूँगा कि तुम्हें अपनी बात अच्छे से कहना आता है और तुम दूसरे की परवाह नहीं करती कि दूसरा इस बात से क्या होगा। तो तुम वास्तव में तुम्हारे अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी है। तो मैं ये कहूँगा, पुरुष मानसिकता के कारण पुरुष पैम्पर करता है, स्त्री समुदाय को पैम्पर करता है। उसे लगता है कि उनको इसकी ज़रूरत है, उसको लगता है कि अगर ये नहीं कहेंगे तो वो भावुक हैं और रो देंगी, रोना शुरू हो जाएगा। अगर हर्ट हो गई तो वो उस रोने को बचाने के लिए पैम्पर करता है, वो प्रभावित करने के लिए भी पैम्पर करता है, वो फ्लर्ट करने के लिए भी पैम्पर करता है, तरह तरह से पैम्पर करता है। कुल मिला के वो एक ही बात करता है, पंगा लेने का नहीं। पंगा नहीं लेना चाहता। आलोचना करके कौन बेवकूफ़ पंगा लेगा एक अच्छे भले खूबसूरत दोस्त से जुदा होने के लिए? क्योंकि अगर वो पंगा लेगा, अगर उसकी आलोचना करेगा तो वो कहेगा अच्छा ठीक है, डंप कर देते हैं इसको, अनफ्रेंड कर देते हैं, ज़्यादा नाराज़ हुआ। आज मैंने क्लास में भी बताई थी ये बात, एटीट्यूड पढ़ा रहा था मैं GS 4 पेपर में, तो मैंने बताया था कि एटीट्यूड होता है ये। मेरा मन किया तुम लोगों से भी बात करूं इस बारे में। वो कभी नहीं चाहेगा कि उसकी फ्रेंड उसको जो है डंप कर दे, अनफ्रेंड कर दे, ब्लॉक कर दे, न बोलने की कसम खा ले, तो वो नहीं चाहेगा, तो पैम्पर करता रहेगा। ब्लंटली पुरुष कभी स्त्री से, ये सभ्यता के खिलाफ माना जाता है कि हम किसी स्त्री से, किसी लड़की से ब्लंटली कोई बात कर दें, बट मेरी भूमिका तो गुरु की है। आई एम नॉट योर फ्रेंड। मैं कह सकता हूँ कि मैं फ्रेंडली हूँ, मुझसे तुम फ्रेंडली बता दो, बट मैं झूठ बोलता हूँ उस समय, मैं फ्रेंडली नहीं हो सकता।
क्योंकि मेरे माइंड में हर वक्त जो कीड़े कुलबुलाते हैं वो क्या हैं? सिखाने के, समझाने के, रेक्टिफाई करने के, तुम्हें सही रास्ते पे लाने के। अगर मैं तुम्हारा मित्र हो गया तो मैं तुम्हें सही रास्ते पे नहीं ला पाऊंगा। आजकल ऐसे मित्र नहीं मिलते जो पापा निवारयति योजयते हिताय गुह्यम च गुहति गुणान प्रकटी करोति आपदगते न जहाति ददाति काले पाप सन्मित्र लक्षणमिदम ही प्रवदंती संताह वाले कैटेगरी में आते हो। पहले मैं बता चुका हूँ इसको। जनरली ये मित्र नहीं मिलते। मौज मस्ती खाओ पियो वाले मित्र मिलते हैं। सुख में साथ देने वाले, पार्टी करने वाले, मस्ती करने वाले, साथ में बियर उड़ाने वाले, पोल पार्टी करने वाले, सड़क पर निरुद्देश्य घूमने वाले, तरह तरह के दोस्त मिलते हैं। तुम में से कई लोग सोचते होंगे मेरा फ्रेंड ऐसा नहीं है। आपने कहा ऐसा भी नहीं है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, ऐसा भी नहीं है। वो कुछ भी हो, लेकिन अगर तुम एक लड़की हो और वो एक लड़का है तो वो जल्दी तुम्हें तुम्हारी कमियां नहीं बताएगा, क्योंकि वो अगर कमियां बताएगा तो तुम्हारे माइंड में वो खटक जाएगा। उसकी घंटी बजती रहेगी तुम्हारे माइंड में कि इसने मेरी कमी बताई थी, ये मुझे लाइक नहीं करता है, इसकी ये मजाल कि मुझे लाइक नहीं करता है। ये बात तुम्हारे में आएगी। राशियों के आधार पर भी ये होता है। कुछ लोग तो लेट गो करने वाले होते हैं, लेकिन कुछ लोग बड़ी सीरियसली ले लेते हैं इस मामले में। राशियां एटीट्यूड के समूह हैं, इसमें कोई अंधविश्वास नहीं है। पृथ्वी पर लोग एक लाइन से जन्म लेते चले जाते हैं तो 12 हिस्सों में बांट दिया गया। 12 महीने होते हैं, 12 हिस्सों में बांट दिया गया है। उन राशियों के अपने अपने एटीट्यूड होते हैं, वो लेकर पैदा होते हैं, धीरे धीरे डेवलप होता है। तो ज़रूरी नहीं कि सब राशियों के एटीट्यूड एक जैसे हों, इसलिए हमें डेविएंसेस मिलती हैं और एक्सेप्शंस मिलते हैं। वो कभी समयवाणी में आगे कभी। मैं पुस्तक की महिमा बता रहा था, इसीलिए मैं पुस्तक लिख रहा हूँ। पुस्तक नहीं, पुस्तकें लिख रहा हूँ। ईश्वर ने चाहा तो पूरी हो जाएंगी, छप जाएंगी। प्रकाशकों से बात हो गई है, प्रकाशित हो जाएंगी। आपको अमेज़न पर किंडल एडिशन में, ई बुक एडिशन में, प्रिंट वर्जन में सभी प्रकार से उपलब्ध हो जाएंगे। सब आपके जीवन प्रबंधन और करियर के लिए हैं और सीरियस टेक्स्ट बुक्स भी हैं। पुनः अपने फॉर्म में लौट रहा हूँ। जो फॉर्म था मेरा, जब मैंने 100 किताबें लिखी थी, उसी फॉर्म में मैं लौट रहा हूँ। दैट वाज माय फॉर्म इन 1981। उस फॉर्म में फिर से लौट रहा हूँ। बीच में सरकारी नौकरी ने बहुत बुरी तरह बर्बाद कर दिया मुझे, लेकिन उसी ने प्रतिष्ठा दी है। अगर आज मैं BTPU पर चैनल पर कहता हूँ कि मैं PCS अधिकारी, 4 बार सिलेक्टेड, IAS रैंक से रिटायर्ड, ये प्रतिष्ठा नौकरी नहीं दी है। तो नौकरी अच्छी है, प्रतिष्ठा अच्छी दी है, डिपार्टमेंट अच्छा नहीं था, बस इतनी बात है। वो बात यहाँ नहीं करूँगा। तो तुम्हारे अंदर ये एक बहुत सीरियस फ्लॉ होता है जब तुम ये कहते हो कि सब मुझे लाइक करते हैं। जिन दुनिया में सब किसी को लाइक नहीं करते। कोई पर्सन इतना परफेक्ट नहीं है। इफ़ यू से एवरीवन सेज दैट आई एम परफेक्ट, ये चुनाव नहीं है, ये बहुमत नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है कि आपने 100 लोगों की वोटिंग की और एवरीवन। मैं गारंटी से कहता हूँ कि अगर तुम, कोई गर्ल अगर अपनी फेसबुक पर ये लिखे, सारे बॉयज़ का पोल कराए और ये लिखे कि कौन कौन है तुम में से जो कहता है कि मैं अच्छी नहीं हूँ, कोई नहीं कहेगा। एवरीवन से बेस्ट, बेस्टेस्ट, बेस्टेस्ट, जो कि वो उसको कहते बनेगा, वो कहेगा, क्योंकि वो बाकी लड़कों से होड़ में आगे निकलना चाहता है। आवश्यक नहीं कि सबके मन में कोई तुम्हें गर्लफ्रेंड बनाने की इच्छा हो, ऐसा कुछ नहीं है। बॉयज़ तो किसी भी गर्ल को जब फ्रेंड भी बनाते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ आकर्षण तो होता है, एक अट्रैक्शन तो होता है, क्योंकि वही बात, उस तरह की बातें बॉयज़ से नहीं होती। बॉयज़ आपस में खूब एक दूसरे की बुराई भी करेंगे और एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ भी करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है, मैंने चारों रिश्ते बहुत अच्छे से स्टडी किए हैं। बॉयज़ की फ्रेंडशिप, बॉयज़ गर्ल्स की फ्रेंडशिप जो बॉयज़ ने शुरू की हो, गर्ल्स और बॉयज़ की फ्रेंडशिप जो गर्ल्स ने शुरू की हो, एंड गर्ल्स की फ्रेंडशिप। केवल फ्रेंडशिप की मैं बात कर रहा हूँ, सेक्सुअल रिलेशंस की नहीं। मैंने फ्रेंडशिप बहुत अच्छे से स्टडी की है। साइकोलॉजी में तो एक विशेषज्ञता है ही मेरी, मैंने अनुभव किया है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम्हारे एटीट्यूड में ये बहुत बड़ी कमी होगी अगर तुम पैम्परिंग करने वालों को, अगर तुम ये समझ लो कि वो एब्सोल्यूट हैं और वो सच कह रहे हैं, तो नहीं। तुम्हें ध्यान होगा
जो लोग मेरे फ़ैन ग्रुप को बराबर देखते रहते हैं, फ़ैन पेज को, जो फेसबुक का पेज है मेरा, डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित फ़ैन क्लब, उसमें मैंने एक बार लिखा था मेरे व्यक्तित्व की कमियां। मैंने उसमें लिखा था कि मेरे व्यक्तित्व में इतनी अच्छाइयाँ मैं कई बार लिख चुका हूँ, वो अच्छाइयाँ नहीं, वो तुम्हारे लिए प्रेरणा के लिए लिखता हूँ कि वो गुण मेरे अंदर हैं, इसलिए मैं सेलेक्ट हो पाया तुरंत पहली बार में, और हर बार मैं टॉप करता रहा। ये गुण मेरे अंदर रहे हैं, आज भी हैं, कुछ बड़े ही हैं, घटे नहीं हैं। तो मैंने तुम्हें सिखाने के लिए अपना उदाहरण मैं देता हूँ तुम्हें कि ऐसा करो, लेकिन मैंने तुरंत ही एक पोस्ट तुरंत की अगले ही दिन कि मेरे व्यक्तित्व की इतनी कमियाँ, मुझे ध्यान है शायद मैंने 30 कमियाँ बताई थी या जितनी बताई थी। मुझे अपनी कमियों का ज्ञान है, मुझे उसके लिए ट्रॉल्स की, आलोचकों की ज़रूरत नहीं। ये तो घृणित पात्र होते हैं, ट्रॉल्स से ज़्यादा घृणित कोई नहीं है दुनिया में, हेटेड लोग हैं ये, इनकी ज़रूरत नहीं है मुझे, इनको तो मैं ब्लॉक कर देता हूँ। ये कहिए कि आप निंदा नहीं सुनना चाहते, ऐसे लोगों को क्या निंदा करें जिनका कोई स्टेटस ही नहीं है, उनको क्या निंदा करें। कोई निंदा करे, स्टेटस वाला करे तो समझ में आता है, भाई उसका स्टेटस है, वो कह रहा है कि आप में ये कमी है, ओके। और फिर पहली बात, मुझे क्या पता नहीं कि मेरे अंदर ये कमी मुझे पता है, आई नो माई सेल्फ बेटर देन एनी वन नोज़ मी। मुझे अपने बारे में खूब पता है, मुझे अपनी सैकड़ों कमियां पता हैं और थोड़ी सी अच्छाइयां पता है। सैकड़ों कमियां भी बताई हैं तुम्हें, इसीलिए बताई हैं टाइम टाइम पर, 30 तो शायद मैंने पॉइंट आउट करके बता रही थी, जिससे कि वो कमियां तुम में ना आए, इसलिए बताई मैंने, वो कमियां तुम में ना आए। तो उनमें से अगर तुम्हारे अंदर अगर ये कमी आ जाती है कि तुम पैम्परिंग को ये समझने लगते हो कि दिस इज़ एब्सोल्यूट एंड यू आर परफेक्ट, तो जीवन में तुम सीख नहीं पाओगे किसी भी प्रकार। दूसरी बहुत बड़ी व्यक्तित्व की कमी क्या होती है कि फ्लिप फ्लॉप पर्सनैलिटी होना। अभी तुरंत वही बात तुम्हें पसंद है, अभी तुरंत तुम्हें वही बात नागवार गुजर जाती है। ये बहुत बड़ी कमी है फ्लिप फ्लॉप पर्सनैलिटी। हालांकि ये नॉर्मली इस तरह का पेंडुलम टाइप पर्सनैलिटी जो होती है वो 22 दिसंबर के बाद जन्मे लोगों में होती है। 22 दिसंबर से 23 दिसंबर से 22 जनवरी के बीच में जन्मे लोग जो होते हैं उनके बीच में होती है ज़्यादातर। मतलब जन्म गुण ये है, बाकी तो बाद में डेवलप होते हैं, ज़रूरी नहीं कि सबके हो, लेकिन ये फ्लिप फ्लॉप किसी में भी आ सकती है। मैंने उन लोगों में ऑब्जर्व की है जो जिनका जन्म बिल्कुल नहीं है इसमें। मैं एस्ट्रोलॉजी में नहीं बिलीव करता, मैं साइकोलॉजी में बिलीव करता हूँ। मैंने अध्ययन किया है साइकोलॉजिकली राशियों का। तो ये फ्लिप फ्लॉप पर्सनैलिटी नहीं होनी चाहिए। सामने वाला परेशान हो जाए कि वो क्या कहे कि तुम खुश हो, अगर उसका नेचर पैम्परिंग नेचर है, तुम इधर से भी खुश नहीं उधर से भी खुश नहीं, तुमसे ये कहा जाए तो खुश नहीं और उसके पलट कहा जाए तो खुश नहीं, ऐसी व्यक्तित्व नहीं होना चाहिए। लाइफ में अपने कुछ तो नॉर्म्स निर्धारित करो, डिसाइड सम नॉर्म्स। एक बार को अगर किसी से तुम्हारी लंबी बात होती है व्हाट्सएप पर, उस पूरी बातचीत को एक बार पूरा मनन चिंतन करके देखो, कहाँ पर तुमने फ्लिप फ्लॉप दिखाया है, किस जगह पर तुमने अलट पलट पर्सनैलिटी दिखाई है कि अभी इस बात पर खुश और अभी इस बात पर नाराज़। क्या तुमने कोई ऐसे शब्द प्रयोग किए हैं जिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था, जिन शब्दों को प्रयोग करने से एक डिसेंसी में अंतर आता है? क्या ऐसा तो नहीं है? किसी से भी बातचीत हो रही हो तुम्हारी, तुम्हारे बिल्कुल बराबर का फ्रेंड हो, तब भी देखो, मानव गरिमा सभी की होती है, ये फंडामेंटल राइट भी होता है। मानव गरिमा के खिलाफ तुम्हें अपने दोस्त से भी नहीं कहना चाहिए। और अगर कोई दोस्त नहीं है, दोस्त की तरह व्यवहार कर रहा है, मान लो तुम्हारे नाना जी हों, तुम्हारे दादाजी हों, तुम्हारे पिताजी हों, कोई भी तुमसे बड़ा हो, वो तुमसे अगर फ्रेंडली बिहेव कर रहा है, कोई तुम्हारा टीचर हो, तो ये ज़रूर याद रखो कि वो तुमसे बड़ा है। ह्यूमन डिग्निटी हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। जो शब्दों का प्रयोग तुम अपने दोस्तों से कर सकते हो, वो इन रिश्तों में ना करो। मैं यहाँ उन टीचर्स की बात नहीं कर रहा जो फ्लर्टी होते हैं और जो गर्ल्स से जानबूझ के बातें करने का मौका ढूंढते हैं, उनसे फ्रेंडली होने का दावा करते हैं और फिर उस फ्रेंडशिप को जो है तरह तरह से कन्वर्ट करना चाहते हैं गलत तरीक़ों से, उनकी बात मैं नहीं कर रहा। अगर कोई रियल है टीचर तो मैं रियल की बात कर रहा हूँ।
मैं तो इनफॉर्मल बात ही नहीं करता किसी से। मैं तुम्हारी बात सुनता हूँ। अगर तुम अपने जीवन के बारे में लिख कर भेजती हो, लड़के कम भेजते हैं, लड़कियाँ ज़्यादा अपने जीवन के बारे में लिख के भेजती हैं। मैंने कभी आज तक किसी को कोई फीडबैक नहीं लिया। जो मुझे राय देनी थी मैंने दे दी, बस अपने माइंड से निकाल दिया। मैंने फीडबैक नहीं लिया कि अब कैसी हो, अब क्या बात है क्या नहीं, मतलब ज़बरदस्ती जीवन में घुसने का प्रयास करना। नो, आई नेवर। ये मेरी गरिमा के ख़िलाफ़ है और ये उस मेरी बेटी की गरिमा के भी ख़िलाफ़ है जिसने अपनी कोई बात मुझसे शेयर की और मैं उसके पीछे ही पड़ गया। ये गलत होगा। तो मैं इनफॉर्मल बात तो नहीं करता, पर्सनल टाइम में देता नहीं, मैं सबको बता चुका हूँ। तो रिश्तों की मर्यादा मैं समझता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी सबके साथ समझना सीखो। सभी के साथ, जो भी तुम्हारे मित्र हैं, तुम्हारे हम उम्र हैं बराबर, तुम्हारा प्ले ग्रुप हो, हम उसे प्ले ग्रुप ही कहते हैं, भले ही बच्चे नहीं हो तुम छोटे, लेकिन तुम्हारा जो पीयर ग्रुप है, प्ले ग्रुप है, जो तुम्हारा स्कूल मेट्स हैं, क्लासमेट्स हैं, थोड़ा सा गरिमा का लिहाज रखो, नहीं जीवन में आगे चल के दिक्कतें आएंगी। मैं जानता हूँ, मैंने कभी फेसबुक प्रोफाइल बहुत स्टडी की है अपने रिसर्च वर्क के लिए, तो मैंने पाया है कि जो किस तरह की बातचीत यूथ में होती है आपस में, वो सब मैंने देखा है, मैं समझता हूँ। मैं उसमें शामिल नहीं हुआ कभी, क्योंकि फिर मैं जब शामिल हो जाता हूँ तो फिर वो सारे लोग फॉर्मल हो जाते हैं आपस में, क्योंकि मैं भी फ्रेंड लिस्ट में रहा तो मुझे वो दिखती थी। अब तो मैं किसी को रखता ही नहीं हूँ। मैं जब फेसबुक पर तुम लोगों को रखता हूँ जब यहाँ आते हो तब, यानी शिखर में पढ़ते हो या ऐप पर पढ़ते हो तब फेसबुक पर रखता हूँ, और वो भी शर्त होती है कोई दूसरा फ्रेंड नहीं होगा, जिससे कि मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर ना करूँ। इसलिए, वरना एक बात सोचो, अगर बिजनेस पर्पज़ हो तो मैं चाहूँ कि तुम्हारे ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड हो, उसी फेसबुक से तुम मेरे पास आओ, क्योंकि वो लोग बार बार शिखर एकेडमी का नाम देखेंगे तो एडवर्टीजमेंट होगा, उनमें से भी कोई मोटिवेट हो सकता है। बट बिज़नेस करना मैं जानता हूँ, करता नहीं हूँ। पता मुझे सब है, बिज़नेस वाली डिपार्टमेंट को डील करता रहा हूँ तो मुझे मालूम है, बट मैं करता नहीं हूँ। अकेले मैं क्यों चाहता हूँ? इसलिए चाहता हूँ कि जिससे कि तुम केवल पढ़ने के लिए रहो। क्लास में जैसे तुम अकेले आते हो, अपने नाते रिश्तेदारों दोस्तों को लेकर थोड़ी आते हो। तो मेरी फेसबुक एक क्लास है, मेरा व्हाट्सएप एक टनल है। जिस टनल के दूसरे सिरे पर तुम हो, तुम वहाँ से जो कहते हो मुझे सुनाई दे जाता है। बस ये रहता है। इसी प्रकार मैं चाहता हूँ कि जीवन में तुम ये पहचानना सीखो कि असली कौन, नकली कौन। कभी कभी मुझे किसी किसी को उसके व्यक्तित्व की कमियां बताने में अंदर से हिचक होती है, हेसिटेशन होता है। मुझे लगता है कि उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि मैंने अगर कमी बता दी तो उसी दिन वो मेरी बात सुनना बंद कर देगा या कर देगी। मेरे क्लास में ऐसा हुआ है। मेरे यहाँ पहले डिसेंट पर्सनैलिटी का पुरस्कार 2 महीने एक्स्ट्रा मिला करता था, मैंने बंद कर दिए सारे पुरस्कार। डिसेंट पर्सनैलिटी, बेस्ट ड्रेस्ड अप स्टूडेंट, सबसे अच्छी ड्रेस, अच्छी तरह से ड्रेस पहन के आने वाला स्टूडेंट, अब तो सबकी यूनिफॉर्म है ब्लैक एंड वाइट, ये सब पुरस्कार हुआ करते थे। तो एक लड़की थी, मैरिड थी, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी की मालिक थी, और उसके चाल ढाल में और उसके रहन सहन में बहुत ही एक गरिमा टपकती थी। बिल्कुल ऐसा लगता था कि बहुत डिसेंसी है। अगर थोड़ा पढ़ती भी अगर कायदे से तो अधिकारी बनने में देर नहीं लगती। इंटरव्यू पार्ट तैयार था, प्री मेंस का कुछ भी तैयार नहीं था, क्योंकि पढ़ाई करती ही नहीं थी। 2 महीने मैंने उसको एक्स्ट्रा दिए थे, बेस्ट एटीट्यूड के और बेस्ट पर्सनैलिटी के। एक दिन मैंने कहा कि नाम लेके उसको बोला, मैंने क्लास जब ख़त्म होने लगा, मैंने क्लास के बाद में रोक के किसी को बात नहीं करता कभी। क्लास जब ख़त्म होने लगा तो कई लोग थे, उनके चलते चलते मैंने कहा कि तुम्हारी चाल में थोड़ा सा घमंड आ गया है। उसे 2 बार पुरस्कार मिल चुका था एक्चुअली। 15 मंथ का क्लास होता है तो हर साल पुरस्कार मिलते थे, तो पहले मिल गया, फिर उसके बाद 12 महीने बीते, फिर से साइकिल आ गया, फिर मिल गया। 2 महीने मिल चुके थे और तो वैसे भी 15 की जगह 17 महीने हो गए थे, फिर 19 महीने हो गए, फिर उसने अनलिमिटेड एडमिशन ले लिया। तो दर्प आ गया था, घमंड आ गया था। मैंने कहा तो वो बहुत नाराज़ हुई, और नाराज़ होकर उसने मुझसे कहा कि आपसे किसी ने मेरी चुगली की है ज़रूर। उसको पता होना चाहिए था कि मैं किसी की सुनता नहीं हूँ, चुगली वगैरह। खैर, एक और इसी तरह स्टूडेंट को मैंने कहा कि तुम्हारे अंदर ये कमी आई है, उस दिन से उसने क्लास में आना बंद कर दिया। एक और स्टूडेंट से एक बार मैंने कहा
कि तुम्हारी पर्सनैलिटी के अंदर बहुत सीरियस फ्लॉ है, ये वाली कमी है, उसने 2 दिन बाद क्लास में आना बंद कर दिया। अब मैं नहीं कहता किसी से, अब मैं इन जनरल स्टेटमेंट देता हूँ। इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ये मेरे क्लास के कुछ लोगों से संबंधित है जो क्लास में पढ़ रहे हैं। हो सकता है इस तरह की पर्सनैलिटी तुम में भी हो, क्योंकि लोगों को बड़ी जल्दी बुरा लगता है। मैंने कहा है कि अगर आप आत्मालोचन करने में माहिर हों, यदि आप अपनी आलोचना कर सकते हो, आत्मालोचन कर सकते हो, तो आप निंदा को स्वीकार मत करिए। लेकिन आप चूंकि नहीं, अभी आप बच्चे हैं, अभी आप मेरे लिए बच्चे हैं, आप वैसे बच्चे आप नहीं, एडल्ट हैं, और मेरा पद वो है कि मैं आपकी आलोचना कर सकता हूँ। मैं नियुक्त हूँ इसी काम के लिए कि आपकी आलोचना करने के लिए। एग्ज़ाम क्या होता है, टेस्ट क्या होता है? आलोचना ही तो है, तुम्हारे नंबर कम है। टेस्ट हुए, कुछ स्टूडेंट क्लास में बहुत ज़्यादा प्रश्न किया करते थे, तो मैंने लिखा उसमें कि जो लोग बहुत ज़्यादा प्रश्न किया करते हैं उनके नंबर बहुत कम आए, ये देख के मुझे बड़ा खेद है। क्लास में आना बंद कर दिया। सोचो, ये गलत बात है ना। अगर आप क्लास में प्रश्न पूछ पूछ के अपनी इमेज अच्छी बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है प्रश्न करना, लेकिन टेस्ट में भी तो वो दिखाओ। टेस्ट तो बड़ा हल्का है, क्लास की बातचीत तो काजू किशमिश, और टेस्ट भूसा। कैसे काम चलेगा? आज की बात यहीं तक। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।